मुझे जितना पता चला टीले में बता था, बाकी मैं एक्शन तो मैं जबरदस्ती के नहीं बोलो। तो नाम से नींबू, तो नाम से काला पुतला बनती सब बनवा के रेडी करवा चुकी है। तो नाम से और तो नाम के साथ साथ मोरो नाम है, सिर्फ मोर वाले बात नहीं है। बहुत गंदा लिखे तो बारे से हुआ क्या लिखे, इसको देख लो, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ जो होगा जितना हो सके उतना पूरा करो, इसके साथ लिखिए। आस्था के साथ जो होते ये दिनों वो कोई रील नहीं है, कोई रियलिस्टिक नो हरे, एकदम ओरिजिनल कहानी होते। भूत पिशाच तंत्र मंत्र क्रियाकर्म बहुत कुछ होते। तो आज आप ये इंटरव्यू में देखो कि छालीवुड में इन दिनों चलत का है। तो मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ, मतलब ऐसे कोने में लेटी हूँ और मैं एक तरफ ही ऐसे लेटी हूँ और मैं बड़बड़ा रही हूँ घर देख के। चूड़ी सिंदूर चाहिए, नहीं तो माता मेरे को 3 बजे ले जाएगी। ये लाइन बोल रही थी, लाइन बोल रही थी मेरे को, वो 3 बजे ले जाएगी मेरे को, ऊपर वाली बुला रही है, मैं जाऊंगी मानू, मेरे को मेरी माँ से मिलना है, मेरे को जाना है, ऐसे करके। कोई कहानी नो हरे, ये कोई स्क्रिप्ट नो हरे, कोई नहीं है, एकदम ओरिजिनल जो एक साथ में हो है वो बता ही। और साथ ही साथ मामला थाने तक पहुंच गए है। आप ऑडियो भी सुनने मिली आगे, वो कहा थे, कहानी गढ़ के बता थे और एकदम ओरिजिनल टाइप के बता थे। फिर वो बोला पुलिस कहाँ जाता है, मैं बोला नेहरू नगर जाता हूँ, और कुत्ता के तबीयत ठीक नहीं है, काट दी है बोला। तो अच्छा तोला पता है आज था, अगर मालिक ला कुछ होते तो जानवर अपन ऊपर ले लेते। तो ऊपर होने वाला रिस्क। हाँ, और मोला सही में लगी हाँ ये बात है, क्योंकि मेरा बीपी क्या हुआ मेरे को नहीं आइडिया, मेरा बहुत पसीना आ गया, बहुत पसीना आ रहा था। तो मेरी बहन बोली जा अंदर बैठ कूलर के सामने, ठीक लगेगा। ठीक है, मैं उसको से नाश्ता दी हूँ, पानी लेने गई हूँ और सट्ट से उसके सामने गिरी, मुंह के बल उसके सामने ही गिरी ना मैं। तो वो मेरे को देख के एकदम डर गई, दीदी को क्या हो गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप आज भूत के कहानी सुनो, भूत पिशाच तंत्र मंत्र की कहानी सुनो। ये कहानी कोई फिल्मी नो हरे, खबर की आप मन मोर साथ में देखा तो आस्था सर में बैठे आवे, छालीवुड एक्ट्रेस भी आवे, लगातार गाना बनाते थे, सोशल मीडिया स्टार है, बहुत वायरल है, छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। लेकिन आस्था के साथ जो होते ये दिनों वो कोई रील नहीं है, कोई रियलिस्टिक नो हरे, एकदम ओरिजिनल कहानी होते। भूत पिशाच तंत्र मंत्र क्रियाकर्म बहुत कुछ होते। तो आज आप ये इंटरव्यू में देखो कि छालीवुड में इन दिनों चलत का है पिक्चर बनात ना, रियल लाइफ में भी पिक्चर बनाना शुरू कर दे कुछ मन। हाँ, खबर की हीरोइन मन के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चलते, हीरो मन के बीच में भी चलते, और पिक्चर ले बर, पिक्चर से कोई ला कटवाए बर, रोल हटवाए बर, बहुत कुछ प्रपंच भी रचे जाते। तो ऐसे एक हीरोइन है छालीवुड में, जे हाँ इस टाइप के प्रपंच रचे है आस्था शर्मा के साथ में। और पिछले 5-6 दिनों से, लगभग 1-2 सप्ताह से एपिसोड एक साथ में होते। और सिर्फ होत कोई कहानी नो हरे, ये कोई स्क्रिप्ट नो हरे, कोई नहीं है, एकदम ओरिजिनल जो एक साथ में हो है वो बता ही। और साथ ही साथ मामला थाने तक पहुंच गए है। आप ऑडियो भी सुनने मिली आगे, वो कहा थे, कहानी गढ़ के बता थे और एकदम ओरिजिनल टाइप के बता थे। इतना ज़्यादा घबरा गए है, एक बारे में एक वायरल कर देगी से कि आस्था शर्मा ये सब चीज़ से त्रस्त खा के सुसाइड अटेम्प्ट कर ले है। लगातार छालीवुड में वायरल हो चुके मामला थाना तक पहुंच गए। भिलाई 3 थाना में कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं। और कंप्लेन दर्ज के बाद जो है जो पिक्चर के हीरोइन रही से, तो हीरोइन थाना बुलाएगी से, और बुलाए के बाद जो है ओकर से पूछताछ करेगी से। ऑडियो भी आप आगे सुनल मिली, लेकिन ओकर पहली आस्था से बात करबो कि आस्था बता थे कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन जो छालीवुड में चला थे कि आस्था शर्मा सुसाइड अटेम्प्ट कर ले है। सही कहा तो? सही कहा था एकदम। मतलब ये कुछ दिन पहले, मतलब परसों की बात ही है, जब मतलब कॉल आई सुबह मोर भाई के, अमित भाई के फोन आई कि मोर एमएस में गाना है रही से। मतलब देखा तेरे सुबह 7:30-8 बजे के आसपास भाई कॉल करी, सब पुलिस की ते पागल वागल हो गया इसका, ए उम्र में तो सुसाइड करे के ज्यादा शौक चढ़े, मैं आओ लगाओ 2 थप्पड़ इसे करके। मैं एकदम हिल गया, मैं कैसे बात करते यार, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो घर में हूँ ऐसे करके। तो भाई बोली इसकी पूरा कांकेर में शूटिंग चला था, वहाँ पूरा बात है कि ते सुसाइड करे हंस। मुझे लगी इसके कांकेर के अंदर ही रही, एक सेट के अंदर ही। मैं बोली नहीं है, और वहाँ में सबला क्लियर कर दो, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिल हूँ, मोला कोई दिक्कत नहीं है इसे करके। फिर मोला दिन में बहुत सारा कॉल आई, वही दिन अगले दिन भी, आज भी आवा थे और मैसेज भी आवा थे। एक मीडिया वाले मुझे कॉल करके कल सुबह कहा बोलिस आस्था आपने सुसाइड क्यों किया, इसका रीज़न क्या है, मैं जानना अगर सुसाइड कर लिया तो फिर कैसे आस्था फोन उठाएगी? मैंने बोला पगला गया, मोर आवाज सुनाई देवा थे, कैसे बात कर रहे थे, आप कौन से हॉस्पिटल में? बोली कोई हॉस्पिटल में नहीं हूँ, वीडियो कॉल करो, मैं घर पे हूँ ऐसे करके। मतलब बहुत ज़्यादा ये अफवाह फैली है, और ये फैली इसलिए है क्योंकि एक हीरोइन ने पूरे इंडस्ट्री में ये फैलाया है कि
जो दूसरी हीरोइन है वो मेरे पर जादू तंत्र मंत्र कर रही है, और इसी कारण यानी कि इस एपिसोड में 3 हीरोइन है, आस्था शर्मा और एक जिसने पूरा वायरल किया, और एक जन वो हवे जो बतात कि वो करत है। 3 हीरोइन है, समझना। हीरोइन है। तो मैं वो पूरा हीरोइन वाले किस्सा ही बता देता हूँ। हाँ, पूरा एकदम शुरुआत से शुरू की कहानी से स्टार्टिंग से एंड। मोला 2 हफ्ता हो गए बात ला। ये इंडस्ट्री में बहुत बड़े मन है, बहुत छोटे मन है, मैं बहुत छोटे हूँ सर। हाँ। एज वाइज बहुत छोटे हूँ। तो अभी सब मोला जितना भी तेबे अगर कुछ बोला था तो मोला ऐसे लगा कि ते सिखा था, भले ते गलत भी बोला था, लेकिन मोला भैया सिखा थे। तो यही सोच के अपन माध्यम से मैं चले हूँ। एक हीरोइन मोला फोन करीस, मतलब लगातार बात हुआ त्रिस ओकर फिल्म के प्रमोशन के कारण मोर अभी हाल में पिक्चर आ रही से फोन करा था इसे नहीं ना बताओ आराम से। बताइस कि आस्था वो जो फलानी हीरोइन है वो तेरे ऊपर जादू टोटका कर रही है ऐसे करके। तो पहले तो मैं ये बोली कि पढ़ी लिखी लड़की है, फालतू बात है। मैं अपने पापा को फौरन इन्फॉर्म की ऐसा बात है। मेरे पापा एक ही चीज बोले, जो होना होगा ऊपर वाला करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर और फालतू का बात में ध्यान मत दे। लड़कियां कंट्रोवर्सी करते रहती है अपने में, हीरोइन लड़ती रहती है, भड़काते रहती है। तो मैं बोली ठीक है चलो। फिर अगले दिन मेरे को वो फोन किया और मेरे को बोलती है कि आस्था आज ते घर से मत निकल बे, तो एक्सीडेंट हो जाए। और मैं सही में नहीं निकले वो दिन घर से, मैं डर रही हूँ, दिमाग में घूमत रही से। तो फिर वो शाम के का होइस मोर कुत्ता काटिस मोर पालतू डॉग। हाँ, एक्सीडेंट तो नहीं हुई से? एक्सीडेंट नहीं कबर की घर से निकले नहीं है, निकले नहीं हम, घर में ही वाला कुत्ता काट दिस। तो मैं तुरंत वाला नेहरू नगरी हॉस्पिटल लेके आते रहे। और कॉल आईस कि आस्था इसी से बात है, वो तोर पर नींबू चढ़ा है, पुतला चढ़ा है, इसे करे, अगर ते बोलबे तो मैं ओखर ऊपर उल्टा कर दूँ ऐसे करके। अच्छा। तो मैं बोले नहीं मोला ये सब नहीं करवाना है, बस ते ओखर सॉल्यूशन बता का है। तो बोला बोलिस रायपुर आबे, मैं तोला वो पंडित जी से मिला हूँ। लेकिन मेरे पापा बोलिस नहीं जाना है। हाँ। वो ऐसे एरिया पे जाना नहीं है, वैसे लोगों से मिलना ही नहीं है। बोली ठीक है। फिर वो मोला बोलिस कहाँ जाता थे? मैं बोले नेहरू नगर जाता हूँ, और कुत्ता की तबीयत ठीक नहीं है, काट दी होला। तो अच्छा तोला पता है आस्था, अगर मालिक ला कुछ होते तो जानवर अपन ऊपर ले लेते। तो ऊपर होने वाला रिस्क। हाँ, और मोला सही में लगी हाँ ये बात है, क्योंकि मेरा डॉग बहुत हेल्दी है, ये कैसे हो गया उसके साथ, ये सोच के घर में ही तो रहता है। और मेरे दिमाग में चला कि सही में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं रात भर इस चीज़ को सोची और लगातार 4 दिन मैं खाना ही नहीं खाई। मैं कुछ खाई नहीं पी नहीं, और मैं जो खाती थी वो मेरे मुंह से निकल जाता था। मैं फास्ट फूड भी नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी। फिर ना वो लगातार रोज मेरे को 4-4 घंटे के अंदर फ़ोन करती थी। अच्छा, क्या पूछता रहा है? तो ठीक तो है ना, तू ऐसी तो है ना, तू वैसी तो। मैं बोली हाँ मैं ठीक हूँ। और मेरे को इस चीज़ पे बिलीव तो नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही। हाँ। वो चीज़ यहाँ ज़्यादा घूम रहा था कि वो जिसके बारे में बताई थी। हाँ, कि वो हीरोइन है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो जो दीदी है वो मेरे घर में आना जाना भी की है, उनसे बहुत अच्छा परिचय है मेरा। और उनका जो फ्रेंड है वो मेरे को एक्टर है, बहुत अच्छे। तो मैं बोली कि नहीं ये लोग तो नहीं कर सकते ऐसा, ये लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। और वो जो लड़की है वो भी नहीं करेगी ऐसा कुछ। तो बहुत कुछ चला सर, बहुत कुछ दिमाग में चला। फिर मैं एक दिन नाश्ता बना रही थी सुबह सुबह अपनी बहन के लिए, और हम दोनों अभी मेरी बहन छुट्टी मनाने के लिए आई है। नाश्ता बना रही थी और मैं ऐसे बना के उसको दी, और बहुत पसीना चू रहा था शरीर से मेरे एकदम ज़्यादा। मेरा बीपी क्या हुआ मेरे को नहीं आइडिया, मेरा बहुत पसीना आ रहा था। तो मेरी बहन बोली जा अंदर बैठ कूलर के सामने, ठीक लगेगा। ठीक है, मैं उसको ऐसे नाश्ता दी हूँ, पानी लेने गई हूँ और सट से उसके सामने गिरी, मुँह के बल उसके सामने ही गिरी ना मैं। तो वो मेरे को देख के एकदम डर गई, दीदी को क्या हो गया है। ऐसे तो मैं कभी नहीं देखी दीदी को ऐसे चक्कर खाते देखी, लेकिन मैं 30 मिनट तक आंखें नहीं खोली लगातार। डॉक्टर बुलाए, फिर नर्व्स वगैरह चेक किए, फिर मैं नॉर्मल थी, बस बीपी और ओवर थिंकिंग के कारण ऐसा हुआ, और मैं खाना नहीं खा रही थी इसके कारण। तो उस दिन भी बात हुई थी, उस दिन भी बात, उसका फ़ोन आया था और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है मेरा हाल। तो ते ज़्यादा सोचा था सेक्रेट से तोर साथ ऐसे हुआ थे, तो टेंशन मत ले, मैं पंडित जी से बात करें, अभी माहौल शांत है। लेकिन वो पंडित जी बोले मैं सारा प्रोसेस कर चुके हैं, उतने जल्दी ऐसे हो जाए। अच्छा। तो डर बन गई रही से कि मैं तो मतलब सड़क में चलना से भी डरत रही हूँ कि ट्रक आगे कुछ हो मत जाए ऐसे करके। तब मोर घर में बात लगभग सबला पता रही से ऐसे ऐसे हुआ थे। तब मोर घर वाले मन ये सब चीज में बिलीव नहीं करे, तंत्र मंत्र फालतू या अंधविश्वास है। लेकिन मोर माँ तो माँ होते, और बैठे हैं और मैं अकेला यहाँ काम करत हूँ, दोनों लड़की मोर अकेला यहाँ पास, अगर ओला कुछ भी हो गया तो मोर पापा बोलिस ते अंबिकापुर आ, यहाँ नजर वजर उतरवाएंगे तेरा, तू यहाँ कुछ दिन रह, 1-1.5 महीना काम वाम छोड़ दे, तू यहाँ रह, तू हेल्दी रहेगी, खिलाएगी पिलाएगी तेरी मम्मी, तू ठीक हो जाएगी। हाँ मैं इग्नोर कर रही थी, मैं ठीक हूँ। वो जो एक्ट्रेस थी वो बोली थी कि वो जो पंडित है वो कामाख्या देवी का पूजा करते हैं,
मैं माता रानी का नाम तो पहली बार सुनी थी, लेकिन वो मेरे को एक चीज़ टोकी थी कि शमशान का पूजा करते हैं उनको कामाख्या देवी का पूजा पाठ वाला इंसान बोलते हैं। तो वो लिंक हो गया एक दूसरे से। और मेरी नीचे वाली आंटी मेरे को बोली, आस्था तू क्या बोलते हैं, जस्ट पीछे इसके कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ जाना और श्रृंगार का सामान चढ़ा देना, तेरे मन को थोड़ा सा शांति मिलेगा, अच्छा लगेगा मंदिर जाएगी तो। मैं ठीक है बोली, और मैं रायपुर में एक पॉडकास्ट के लिए निकल गई। और रात को मैं घर आई तो मैं सो रही हूँ, रात का 1:30 बजा हुआ है, 1:30 बजा है, और मेरी बहन मोबाइल चला रही थी कंबल के अंदर, और मैं सो गई हूँ नींद में ना, थकी हुई थी मैं बहुत। तो मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ, मतलब ऐसे कोने में लेटी हूँ और मैं एक तरफ ही ऐसे लेटी हूँ और मैं बड़बड़ा रही हूँ घर देख के, चूड़ी सिंदूर चाहिए नहीं तो माता मेरे को 3 बजे ले जाएगी। ये लाइन बोल रही थी? लाइन बोल रही थी मेरे को, वो 3 बजे ले जाएगी मेरे को, ऊपर वाली बुला रही है, मैं जाऊँगी मानू, मेरे को मेरी माँ से मिलना है, मेरे को जाना है, ऐसे करके। तो मानू मेरे को हिलाई, दीदी तेरे को क्या हो गया, तू कैसे बड़बड़ा रही है? वो एकदम रोने गाने लगी। तो वो जो फीमेल एक्ट्रेस की जो फ्रेंड है जो पूजा पाठ करे, वो बोली, उसको फ़ोन की वो, भैया आपको जो करना है मेरे साथ करो, मेरी दीदी के साथ कुछ भी मत करना आप। अच्छा। ऐसे करके, जिसके बारे में बताया था, जिसके बारे में वो ऐसा करा रही करके, करके उसके दोस्त को फ़ोन किया, उसके दोस्त को फ़ोन की, वो उसका नंबर उसको नहीं पता था किस नाम से है मेरे फ़ोन में, तो वो मेरे फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं पता था। तो वो सीरी में बोली, हे सीरी कॉल फलाने, तो वो कॉल हुआ और उधर वो नंबर ट्रैक करके लगाई, दीदी को कुछ भी मत करना मेरी दीदी के साथ। तो बोला हुआ क्या है, आस्था को क्या, वो मेरा बात करा, तो मेरे को आपकी वो ले जाएगी, मेरे को प्लीज़ बचा लो ना, मैं मर जाऊँगी 3 बजे, मेरे को ले जाएगी। तो बोले कि तू बात कैसे कर रही, क्या हो गया, तेरे पास क्या प्रूफ है, तू उसके ऊपर ब्लेम कैसे लगा सकती है, और मैं कैसे मेरा नाम कैसे, हाँ मेरा नाम कैसे ले रही है तू। तो मैंने रिकॉर्डिंग सुनाया, ये देखो ये है मेरे पास सबूत, जो फ़ोन करके रोज बोलती थी उसका रिकॉर्डिंग किए थे। मैं रिकॉर्डिंग की थी, और मैं रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की थी कि मेरे को सबूत चाहिए या कुछ, मेरे पापा मेरे को डांटते थे रोज कि उसका अच्छा अभी हिट फिल्म आया है इसलिए तू फालतू बात कर रही है, सानू वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तू बचकानी हरकतें मत कर। लेकिन मैं वो प्रूफ इकट्ठा नहीं करी थी, मैं सिर्फ अपने पापा को सेंड करने के लिए वो एक एविडेंस बनाई थी। तो ऐसे रोज फ़ोन करती करके, हाँ फ़ोन करती पापा, और ऐसे मेरे को मेंटली हारस कर रही है। ये ऑडियो आप आगे सुनेंगे कि आस्था ने जो रिकॉर्ड किया है वो क्या है। तो वो ऐसा हुआ, और मैं फिर एक्ट्रेस, वो जो एक्ट्रेस के ऊपर ब्लेम लगा रही थी वो सरासर वो डर गई बहुत ज़्यादा। अभी उनके दादा का कभी बात नहीं की थी? नहीं, वो डेथ हो गया उनके दादा का भी, और उसी समय वो सब माहौल चल रहा था उनके घर में, तो वो बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो बहुत काँप रही थी जब मैं उनसे बात की, तो कि अगर तोला कुछ हो जाती तो मोर का होती, तो घर वाले मन तो मोर ऊपर चढ़ती ना रे दादा, ऐसे करके वो बहुत डर गई। वो मेरे पास अगले दिन रोते रोते आई, वो मेरे घर चल भी नहीं पा रही थी, बगल वाले भैया लोग को बुलाए, वो ऐसे हो रही थी पूरा। आस्था मोला बस इतना बड़ा ब्लेम लग गया ना कि आप जानना है आपके खिलाफ वो जादू टोना करके। वो बोली कि मेरे को बस ओकर नाम जानना है लड़की के, तब मैं दिखाए वाला फुटेज, ये देख ये लड़की है, इंस्टाग्राम आईडी खोले हो। वो बोली मेरे को पता था, क्योंकि इंडस्ट्री में किसी के पास अगर इतना फालतू टाइम है तो वही लड़की है, वही कर सकती है ऐसा, क्योंकि हम लोग सब बिजी हैं अपने लाइफ में। ये दोनों हीरोइनों का जमता नहीं क्या आपस में? ये एक रीज़न की वजह से नहीं जमता। अभी कोई फिल्म अभी बन रही है, उसमें वो हीरोइन थी और उसमें रिप्लेस होकर दूसरी हीरोइन आ गई, इस वजह से उन लोग का नहीं जमता। अच्छा। तो वो मेरा सहारा लेके वो उधर लड़वा रही, अपने आपस में लड़वा रही है। और वो देखो मैं अंदर ही अंदर तो मेंटली हारेस्ट हो रही थी। मैं 10 किलो वजन कम हुआ मेरा उस 4 दिन के बीचों बीच में। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, और मेरे माँ बाप उसको ब्लेम लगाते, और उसको उस लड़की को ये नहीं पता था कि आस्था सबूत इकट्ठा की है, कि अगर कल रोज फोन लगाती थी 4 घंटे, वो तो बोल देती मैं तो कुछ नहीं की हूँ, मैं तो जबरदस्ती ब्लेम लगा रही है, इसीलिए ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। ऑडियो रिकॉर्ड की थी मैं। ऐसा हुआ। फिर वो लड़की को मैं नाम दिखाई तो वो बोली कि अब तो मैं लीगल एक्शन लूँगी ऐसे करके। लेकिन एक होता है ना कि हम लोग एक ही इंडस्ट्री के कितना लड़ेंगे मरेंगे एक दूसरे से, शांति से निपटाते हैं बात को। तो उसको वो मेल एक्टर फ़ोन किए कि देख फलानी, देखो जिससे भी दिक्कत है, अगर आस्था से भी दिक्कत है तो मेरे को बता, उससे है तो बता, मेरे से है तो बता। तो वो बोली कि मेरे को तुम लोग से लीगली एक्शन लेना है, तुम लोग मेरे पर ब्लेम कैसे लगा सकते हो। अच्छा। तो वो मेल एक्टर बोला कि चलो मिलो पुलिस थाना में तुम मेरे से। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, उसके नाम का लेटर वगैरह दिए। वो आई पुलिस स्टेशन, और वो एक अलग ही ईगो में आई थी। अच्छा, हीरोइन होकर के सुपर हिट फिल्म की हीरोइन हूँ अभी मैं, और मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। आई वो सीधा टीआई ऑफिस में बैठाए हम लोग। रो रही थी, ऐसा तो नहीं था कि रो नहीं रही थी, रोना तो पड़ेगा भैया। रो रही थी तो वो मेरे को एक चीज़ बोली थी कि मेरे पास आस्था मैसेज है, कि वो जो हीरोइन है ना, वो जो बाबा को मैसेज किया वो सब है मेरे पास, अगर मैं दिखाऊंगी तो तेरा रूह कांप जाएगा ऐसे करके। तो मेरे को तो लगा था कि वो सही है भाई, मेरी वेल विशर बनी है वो, तो प्लीज़ प्रूफ दिखा दो और बात खत्म करो। वो लड़की को 2 झापड़ पड़ेगा, मैं जेल के अंदर डलवा दूंगी। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, वो ज़बरदस्ती मनगढ़ंत कहानी बना रही थी। पुलिस स्टेशन गए हैं तो वो इतना झूठ बोली कि वो बाबा कर रहे थे। हम लोग वो जो जिसका नाम लेती थी ना, हम लोग उसको तुरंत हाजिर कर रहे थे। अच्छा।
वो बोलती थी कि वो फलाना कोरबा गया और फलाना बिलासपुर गया है, तो वो उसके नंबर को ट्रैक करती थी वो फीमेल कांस्टेबल, और लगाती थी फ़ोन और वो आते थे, सब आते थे। अच्छा। तो फंसती गई। हम लोग 8 घंटा लगभग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, पूरा क्लियर किए और लास्ट में फिर उससे एक माफ़ीनामा बनवाए। हम लोग नहीं चाहते थे कि उसको जेल वेल हो, हम लोग बहुत शांति से मैटर क्लियर कर रहे थे, लेकिन उसका झूठ उसको फंसा रहा था धीरे धीरे। और मैं बड़े ही, पुलिस वाले भी एक ही चीज़ बोले कि आस्था आँख से आँख मिला रही है, आंखें नीचे आपकी हैं ऐसे करके। अगर मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, टीआई ऐसे नहीं बना हूँ ऐसे करके। भिलाई थाना प्रभारी? भिलाई तीन नहीं, रायपुर में। भिलाई तीन तो मैं जाने वाली थी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरा बात हो गया था उससे। ऐसा हुआ, फिर रात के 8:30-9 बज गए थे, मैटर वहीं पे लिखित विखित पूरा क्लियर हो गया। तो क्लियर होने के बाद फिर मैं घर आई। अगले दिन मैं सो रही थी, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरा भाई मेरे को फ़ोन किया अगले दिन कि ते सुसाइड अटेम्प्ट करे, हंसते पागल हो गया। एक नया कहानी चालू हो गया। क्योंकि मैं तो अच्छी भरी, मैं बहुत हंसती खेलते रहती हूँ सर, मेरे को ये सबसे लफड़ा में पढ़ना ही नहीं है। अभी ले दे के 1 साल हुआ है मेरे को इंडस्ट्री में चमकते, मैं क्यों ये सब करूँगी? काम मिल रहा है बढ़िया, लोगों को मैंने अपना खुद का पहचान अपनी मेहनत से बनाया, तो मैं क्यों करूँगी? और मेरा उस हीरोइन से भी एक ही क्वेश्चन था कि अभी के लिए आप सुपरस्टार हो, क्योंकि एक लौती छत्तीसगढ़ी हीरोइन अभी आप ही आई हो, छत्तीसगढ़िया जो है, तो आपको ये नहीं करना था। और मेरे को उनसे बहुत उम्मीद थी और कि वो ऐसा नहीं करना था उनको। मैं अभी भी सोचती हूँ मेरी बहुत उन दोनों की आपस की लड़ाई थी, उसमें आपको घसीट दिए, मतलब आपको बेस बना दिया। पुलिस वाले भी एक ही चीज बोले, इस बच्ची का क्या दोष है, इसको क्यों घसीटे हो? अभी तो 18 साल की हुई, इसको पुलिस स्टेशन क्यों लाए हो तुम लोग? और मेरे को उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था और अगर पुलिस स्टेशन में भी अगर माफी मांग लेती ना मेरे से, तुरंत गलती हो, बात यहाँ तक नहीं आता। फिर एक और नया एपिसोड रंग दी कि सुसाइड कर ली, ऐसा कर ली, वैसा कर ली। तो फिर मैं कल से लेकर अभी तक सबको सफाई दे रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सोचिए अब कितनों को सफाई दूँ, अब सीधा भिलाई टाइम्स आती हूँ और इंटरव्यू देके बता देते कहानी करके कि मैं जिंदा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं किसी को कोई फ़ोन वोन नहीं की हूँ। और उसने ऐसा कहा है कि मैं सबको फ़ोन करके ये बोली हूँ कि मैं मर रही हूँ, और मैं लेटर पे लिखी हूँ कि मैं क्यों मर रही हूँ। अच्छा, तो फिर इसकी वायरल की है? फिर वायरल मैं बोली मैं नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं। सबको ये सफाई देना पड़ रहा है? सबको सफाई देना पड़ रहा है। मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ आधों का, जो मेरे को गानों के लिए भी फ़ोन करूँ मैं नहीं उठा रही हूँ, मत करो मेरे को फ़ोन। मेरे को सुबह मीडिया वाले, कल मेरे को 8-9 मीडिया वाले फ़ोन किए हैं कि आस्था इंटरव्यू मैं बोली मैं एक ही इंटरव्यू दूंगी, मैं सबको तो सफाई नहीं दूंगी। हाँ, ये इंटरव्यू देके अगर आपको पेपर में छापना है तो छापो, इस बयान के आधार पे। और मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, काम के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है अभी इंडस्ट्री पे। तो थाने में माफी मांगी कि नहीं मांगी? वो मांगी है, वो माफीनामा, और माफीनामा बिल्कुल दिखाएंगे इस स्क्रीन पे, दिखा देंगे बिल्कुल। हाँ, माफी मांगी है वो, और भगवान करे अब आगे ऐसा कुछ। क्या बोली उस माफीनामा में? मतलब गलती होगी बोल रही? मनगढ़ंत कहानी क्यों करी थी वो नहीं बता रही मैं क्यों करी थी। अच्छा, जो हीरो था वो समझाया भी कि अगर जल रही हो तुम, अगर मेरे से जल रही हो तो ये जान लो कि अगर आस्था से जल रही होगी तो उसका जब तक इंडस्ट्री में नाम होगा ना, तब तक तुम बुढ़ा जाओगी, क्योंकि वो बच्ची है अभी। नहीं, ऐसा नहीं है वो उम्र वाले मामला नहीं है, लेकिन काम बढ़िया मिल रहा है, काम कर रही हो, लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो ये बड़ा मामला है। ये सब अनएक्सपेक्टेड। तो अभी कोई रिपोर्ट हुआ है? अभी रिपोर्ट हम लोग वहाँ रायपुर में किए थे, मैं भिलाई जा रही थी, तो उसी बीच जो वो फीमेल जो वो लड़की है, एक्ट्रेस है, उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे को फ़ोन करके फिर समझाया कि बात को इतना नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि वो पैसी वैसी देने तो मैं नहीं जा पाऊंगी सर, क्योंकि इतना काम रहता है। मैं बोलेंगे फिल्म में हूँ अब पैसी देने आओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरे को शांति से निपटाना था, लेकिन ये मरने वाला कहानी देख के मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, ना मैं नहीं देने आती। अब कल चल के फिर कोई कहानी कर देगी, फिर क्या करोगी? फिर मैं FIR करूंगी, फिर लास्ट ऑप्शन यही है। फिर बार दे दिए, छोड़ दिए, दूसरी बार अब लास्ट बार अगर कुछ होगा तो मैं पक्का FIR करूंगी इस बार मैं। और अगर वो इंटरव्यू देख रही तो प्लीज़ देखे, और आपको भी कॉल करके डिलीट कर दो भैया। नहीं, देखो नाम लेना हो तो बता देंगे, लेकिन आप लोग के आपस की सहमति है कि नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो लेकिन छालीवुड में होत का है, आप लोग पता चल गया हो कि कैसे एक दूसरा हीरोइन ला मन आप करते हैं। हालांकि ये बॉलीवुड भी होते, सब जगह होते, सब इंडस्ट्री में होते। एक हीरोइन दूसरे हीरोइन से जलते भी, काम ज़्यादा मिल गए तो काम ला कटवाए पर भी कोशिश करते। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न समझ आते कि काम की वजह से ये सब प्रपंच रचे गए हैं। अभी गाना भी आया ना आपके? हाँ, मोर गाना भी आया, परसों ही आया गाना, और अभी तक मैं एक रील भी नहीं डाली, मैं इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ, मन ही नहीं कर रहा म्यूजिक में आया है। हाँ, रील बना के बिल्कुल मन ही नहीं कर रहे थे मोर, आजकल एकदम मन शांत सा हो गया। नहीं, आप निश्चिंत रहो, बढ़िया। ये सब अब इंडस्ट्री में मानता हूँ, बात ला बिल्कुल भी नहीं मानता, अंधविश्वास वगैरह बिल्कुल भी ये सब पे बिलीव नहीं है। और मैं वो ओखर कारण मैं डिप्रेस नहीं हुआ, जबरदस्ती क्रिएट हो गई इस दिमाग में, क्रिएट हो गई री से, मन में चलत रही से वो चीज़।
कि सही में मोर साथ तो कुछ हो नहीं जाही और मोला ज़्यादा टेंशन ये बात करी कि वो दीदी मोर साथ काबर ही से करत है। मैं तो ऐसी लड़की हो ही नहीं, मैं काकरों से दुश्मनी करी ही नहीं हूँ आज तक। बहुत मैं पर्सनल जाग नहीं पूछते कि भाई इसे कवर करे इस साथ में? कितना शर्म लगती इस मोला बताना। मैं वाला फ़ोन करते हो, आप मेरे ऊपर काला जादू कर रहे हो क्या? वो फलानी बोल रही थी। मेरे को अजीब लगता, बिना प्रूफ के मैं कैसे बात कर रही हूँ। और मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुनाना चाहती थी। अगर वो सही में कर रही होती तो तो नहीं कर रही ना, तो नहीं कर रही हो बेचारी। अगर कर रही होती तो पुलिस स्टेशन नहीं जाती। जो फोन कर रही थी रोज रोज हीरोइन, हाँ, उससे नहीं पूछते? मैं उससे पूछी कि वो ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ। जलन का भावना है, आज तक इंडस्ट्री वाले जलते हैं। उल्टा वो कहानी खेल रही थी मेरे साथ। और मैंने 2-4 लोगों को, जब अपने दोस्तों को बताया था, वो लोग मेरे को पहले ही टोक दिए थे कि कहानी तो मेन वही रच रही है। इसलिए बड़ी चिंता हो रही है। क्योंकि बहुत लॉजिक का बात है, अगर कोई अगर करेगा बाबा तो किसी को बताएगा नहीं कि मैं उसका पूजा पाठ कर रहा हूँ करके, कभी नहीं बताएगा वो चीज़। तो छालीवुड में कहा चला थे आप, मतलब मालूम चली गए है कि कर पहली अश्लील गाना को लेकर लगातार विवाद रही से, और कर पहली 2 डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बीच मन के विवाद रही से, और अब हीरोइन मन के विवाद सामने आ गए हैं। जिसमें आस्था शर्मा खुल के सामने आके बताए थे कि शुरुआत से शुरू की कहानी का हुई से कौन हीरोइन, हाँ वो कला पुलिस की एक जन ओ हीरोइन है, ये तोर नाम से तंत्र विद्या करे थे, तोला रास्ता से हटाए कोशिश करे थे। नाम नहीं बताए थे कबर कि आपस में रहना है, अभी अगर संभल गए तो संभल गए, अगर नहीं संभली तो कल नामजद FIR कराया जाए, ऐसे करके कहना है, अगर नहीं सुधरी तो। लेकिन एक बहाना से ये चीज़ें सामने आती कि चलते का हुआ थे, वो चीज़ आप देख ले मिली से। तो आस्था आप लोग बधाइए, शुभकामनाएं, और बढ़िया उज्जवल शुभकामनाएं आपके जीवन के। आप बढ़िया काम करो, इस सब में अंधविश्वास का चक्कर मत पड़ो। छालीवुड में बहुत लंबा अपना अनुभव लेना है, तो बढ़िया सबसे मिलनसार रहो, सबसे हंस मिल के रहो, ये सब चलते रही हो तो पता है। लेकिन ये कुछ नया रीज़ है ना हमारी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। अच्छा, कोई डायरेक्टर कहानी लिखा तो पिक्चर भी बना सकते हैं। हाँ, रिटन बाय आस्था शर्मा। ठीक है, से कॉपीराइट ले लूँ। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय जोहार, जय श्री। थोड़े दिन में मिली करके तो तूने कुछ बोलना है का भैया ला, तो मैं मैसेज छोड़ दूंगा भैया तेरा। बता कुछ नहीं, बस ऐसा बोले फोकट की बात करी, कुछ भी बोलता है काबर। देखो ना, मला उसका भी मैं गाड़ी चलाती हूं तो लोग कुछ नहीं बताए। हां, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। हां हां, ओके, खतरा हो तो जो भैया ने बताया था ना, तो भैया है ना, मतलब ना कामाख्या जानते हो? हां जान लिया। ओकरे पूजा ला करते हो ना, संसार की पूजा करते हो भगवान भैया। और नौकर लेना बहुत दूर रखा, मतलब वो से दूर रखते हो करते, मतलब मैं ना खुद नहीं जाऊँ भैया करा, डर के मारे नहीं जाऊँ मैं आता। ठीक है, तो मैं ना फोन से ही कांटेक्ट करता हूँ, कुछ नहीं बोले। इन्विटेशन है दे आई से ना, तेरे बस बार बात हुई से, वो गलती से निकली से बात था, तब पता चली। अगर तुला ना मिलना हुई था मिल के नहीं बात कर सका तो भैया करो वही रिसेप्शन वगैरह ना अपन अटेंड करके काबर क्योंकि शादी अभी हुई। तो जो करना हुई तो कर लेवे। तो मन के सच में कुछ ज्यादा ना पड़ो रिश्ता, जो ये तरीके से कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं हो रही थी। मैं तो जितना बताओ ना उतना बस कभी भी रील पोस्ट होकर आईडी में और मस्त बातचीत रही समझ तो। अचानक से कहा होगी मला कुछ भी नहीं बता लेता था। तो वो बहुत गंदा सोचा कि यार मैं तो सोच ही नहीं रही, पता है इतना गंदा सोच सका तो लड़की है। मैं खुद एकदम ज्यादा वो हूँ। बाकी ऐसा मैं तो जब फोटो ला देखे ना, मैं तो फोटो ला देखी ना। कौन वाले फोटो रही थी? इंस्टा वाले फोटो एक है, बता मिल गया था यार, फिर भेजा फोटो ला। जब मैं देखे ना तो शॉक हो गया, जब ऊपर मैसेज ना पड़े तो हो गया। बहुत गंदा लिखे तो बारिश में हुआ। क्या लिखे? इसको देख लो, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ जो होगा जितना हो सके उतना पूरा करो, इसके साथ लिखे। इसने लिखा है तो ऑप्शन का है ठीक करके, बाकी बोला तो उसके साथ कुछ बुरा करना नहीं होगा। ऊपर वाले देखा थे, मैं ठीक कैसे कर सकता था? ठीक कैसे कर सकता था इसके मैं भैया ने बोला तो नाम से ना बहुत सारा ना वो कागज चढ़ा चुकी है आज का। मैं थोड़ा सीधा बात बताता हूँ, मुझे जितना पता चला टीले में बताया था, बाकी मैं अक्सर तो जबरदस्ती के नहीं बोलो। तो नाम से नींबू, तो नाम से काला पुतला बनती सब बनवा के रेडी करवा चुकी है। तो नाम से तो नाम के साथ साथ मोरा नाम है, सिर्फ मोर वाले बात नहीं है ना। लेकिन तोला पता नहीं साथ जोड़ के करे हमें। अच्छा नहीं करा थे कुछ आवाज पहुंचाते थे समझा, तो आकाश की वजह से वह बात करे तो। हाँ, तो करा काबर करा था बोला तो पता नहीं, बोला
तो कुछ बात पता नहीं हो, लेकिन ना जोड़ते हुए ये सब खेला थे। और वो कहा लिखे पता है वो कि लिखे भी वो लिखे कि मेरे को ना अभी पिक्चर करना है और जितना हो सके आगे हीरोइनों को बांट दो और सारा पिक्चर मेरे को मिले लिखे। तो मैसेज मिल सकेगा नहीं थे भैया, मुझे साफ सुथरा मना करेंगे, मत बताना किसी को करके। नहीं तो अपन आखिर देखो तब बात है। और मैं इस बात में ना फैलाने का तो आस्था ज्यादा समझा तो हाँ ये बात फैलाने वाली नहीं है, हमारे ऊपर पे हुई और विश्वास में ध्यान देना नहीं। अगर भैया चिढ़ गए, वाकई में चिढ़ गए, भैया का नाम अच्छा से बात करना है रे बाप, भैया चिढ़ गए तो सही में कुछ बात नहीं काबर के भैया के संग में थोड़ा फटक गई। अच्छा वो कसम से देख जरूर लड़का रोमन थे नहीं पता मुझे। अरे भैया से का हां ना भैया से हाँ जान अब हाँ जान ये मुझे बहुत गंदा जाने वाला है कहाँ से जाने वाला है मतलब ये मन तो ये सब कराते से तो भैया लोग मम्मी से इतना अच्छे से बात कर रहे हो तो बोले भैया हम लोग को कुछ नहीं कराना में गए, हम लोग के दिल ऊपर मतलब ना दिल से जो हाई नहीं कर रहा वही बहुत है इन लोग के लिए ना बोले, लेकिन आपने जो भी कर रहे हो भले उन लोग के लिए भला करो, लेकिन हम लोग के लिए आप पूरा कर रहे हो मैं बोले, कभी ये सब चीज मत करो, हम लोग फिर से दूर रहना है मैं बोले। तो बोला भैया बोलिस कि तेरे को कुछ करवाना है किस बात है? नहीं भैया मेरे को नहीं करवाना, भूपेश से फट्टे हल्का रात हो यार, मैं नहीं करा सकता पता है ये सब लफड़ा में पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं बोला मैं नहीं पढ़ सकती, मैं बहुत दूर बात है सब चीज से आस्था। मैं तो पहली बार सुने अमन, तभी ये सब नहीं सुने थे। अरे यार मैं नजर में सुनी हूँ लेकिन ये सब इतना गिरापंती नहीं नजर में जब देखा मैं पूरी इंडस्ट्री करते मुस्लिम ने कराते से ना तब तक रही से तब तक सक्सेस करी वो मुस्लिम के कराते रिश्ते है ना खत्म हो गए तब गिर गया। देखो बस नहीं है पीछे समझे तो वही सब जन के जन के हावे कोई ना कोई, लेकिन ना मुझे बहुत डर लगता भाई, मैं ना एक दिन पर घर गिरे हैं जब तक भगवान उनके फोटो देखा ना मैं डर के मारे सोते नहीं हो घर में अपन, मैं हाथ जोड़ डाले ना मैं भैया के वहाँ जाऊँ ना मैं भैया उतना टंस रखूँ, मैं भैया ने सिर्फ ऐसे नॉर्मल बात करता हूँ, नॉर्मल मीन्स हाँ भैया हाय भैया कैसे हो बस इतनी बात करता हूँ और वो कर ले अलावा कुछ नहीं करा। मुझे डर बहुत लगती है और ऊपर से आता नहीं पूछते कि कहाँ ऑप्शन है सब ठीक करा के बाकी कुछ नहीं करना है मल्ला वो ठीक करा के कुछ नहीं है भैया, मैं सबके बोले हूँ भैया आप रोक दो जो भी कर रहे हो जो भी चढ़ावा चढ़ाए ना फिर अपन हाथ से कुछ भी लेके ना चढ़ा देवे नींबू वो जो करे है ना ये सब लेके तय डाल देवे काटे पर का काटे पर जट्टा तोड़ लगे हो ही तेरा। अच्छा हाँ भैया बताइए ना क्या करना है, मैं तो जाना नहीं है। ठीक है बस बोला बताइए इसको नींबू चढ़ाए तो नाम के तो फोटो भेजे है तो साथ जो करना है वो सब चीजें भेजे है। हाँ क्या करना है तो साथ ही वो तो साथ कुछ बुरा हो चुका नहीं, अभी तो ऐसे कुछ भी नहीं, सब बने चला थे ये भगवान का तो छोड़ दे भाई, मैं सुने ना वो राउंडे का मुंह मेरे से पता है हमारा भी वही हाल है, गलत है लेकिन ये सब चीज भाई अभी के लड़की वाला नहीं करना चाहिए सब चीज, कुछ नहीं होता ऊपर वाला देखा सब बिगाड़ दिए ऊपर तो सब देखा से भाई बहुत गंदा कर थे, तभी मैं सोचा था आस्था ताकत कम भी मन कर थे ये पिक्चर कवर किए थे, मैं समझ नहीं पाता है कोई हीरोइन नहीं समझे लेकिन इवन के अंदर इतना पावर कैसे कि तो पिक्चर ला हड़प सकते थे कि गांव में खड़े होते थे मेरे काम का बर बन जाते बनन दे कितना ही जी मोला ने पूछी तेरे को कुछ करवाना है, मैं बोले मेरे को कुछ नहीं करवाना, मेरे पापा भी एक ही चीज समझाते हैं मेरे को मेहनत से होगा जो होगा सब तकलीफ करनी नहीं है तब भाड़ में जाएगा और बुरा होना हुई तो ऊपर वाले कारण हुई ये सब बिलीव करनी नहीं, लेकिन तब भले ही चीज देख मैं थोड़ा समझा था तो अनदेखा करना हो तो कर ले भी अनदेखा, लेकिन एक चीज सब कहता है ना पूरी इंडस्ट्री खेलत देखा था चीज में अभी देखा तो गई था अभी सोने भी नहीं हो गए, लेकिन मैं चाहे हमारा का बनी होगी सब करत है ना सब करत
ये जो हमन बोलते ना कि नहीं यार ये सब हमारे भगवान देख ली, नहीं यार हमन नहीं करना चाहिए, गलत बात है आस्था। हमन जहाँ चढ़क देखते ना आदमी है तुरंत अपने नजर नाम की चीज सुने हो ना तो तांत्रिक विद्यालय भी अच्छे से समझ सोचे नहीं डंके की चोट में कोई आई चैलेंज कर रहे कुछ भी चीज ला। ठीक है आता तो मेरी से मैं तोड़ से मिलूं भैया यार, नहीं दादा डर लगते अब तो बहुत डर लगता है यार, मैं नहीं मिलना चाह पता है। ठीक करवा दूंगा देख मैं ना मैसेज में पढ़े हूँ, मैं देखे हूँ ना तब जाके मैं भरोसा करेगा। मैं भैया भी ऐसे बोलती से तो मैं नहीं मानती, लेकिन बोला ना भैया तो मैसेज है ना तोर पास? मेरे पास नहीं है ना, मैं और प्राची दोनों पढ़े हैं, भूपेश की बहन है ना। हाँ भेजेगी प्राची ना? नहीं हमारा फोन में दिखाई से पूरा पढ़े हो मैं मैसेज में। हाँ प्राची वो पढ़ी से मतलब मैं तो सोच नहीं सकता था। चल ठीक है अगर कुछ हो तो नहीं तभी जाके वो भेजे हुई पता है उसका साथ फायदा उठ हुई उस चीज के। सही बात है मन के अंदर हिम्मत से ना भाई हमारे हमन के नहीं है उसका गट्स नहीं अंदर में। और ऐसा पता है डीएसपी कीर्ति मोटू जो नहीं हमन के सब जाते हैं मैं सब जाते हैं। भैया ने मैं बोले भैया बस इतना बोलो भैया आप मेरे को क्या मानते हो बता दो, मैं आप मेरे लिए उन लोग के पास ये सब उन लोग का साथ दोगे। मैं बोला कि मेरे करियर खराब हो मेरा सब, मेरे पता नहीं था कहीं और तोर बारे से जब मैं बताया नहीं तो उसकी कोई गलती नहीं भैया, वो बच्ची अभी वो करियर को स्टार्टअप कर रही है। मैं बोली उसके साथ करना क्या सही लग रहा है आपको? कहीं से भी करके एक एक बात बता मैं क्या दूध का धुला है। बोले आप हेल्प कर रहे हो? मैं बोले मेरे पता नहीं था बहन कहाँ थी भैया हो पता है मतलब और दिमाग खराब हो गया सुबह से वैसे भी मैं गाली वो के सकत हूँ आस्था कोई सबूत भी नहीं मोर पर अगर ऐसे कुछ रीतिस ना मैं तो अंदर करवा देती चुपचाप बोलना नहीं अंदर क्या वाली बात नहीं थी। कभी मैसेज देख देते मैसेज हटा देते ना तो एक्शन ले ले मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यार भैया के भी नाम है ना भैया ये सब चीज खबर करत वाला जानता है आजकल वो भैया लत फालतू बोलती एक बार मोर से होकर कोई दुश्मनी नहीं है। सही बात है और कल से मैं ऐसे नॉर्मल जैसे तुमन से मिलता हूँ ना मैं भाई नाम से ही मिलता हूँ कर से वो गलत है। सही बात है इतना ठीक है बहन दे बस जो भी है वो करो पैर पूछ ले भैया करे कि भैया मुलाकात करना या फिर प्यार से बात करके भैया बोल देवे भैया वो जो भी करे वो अपन भर करे कभी मोला ऊपर से कुछ कराना है ना मोर पर कुछ कर भैया का देवे तो न्यूट्रल कर दे सब चीज ला बोल दे बस अपने बोल दे बात खत्म।